नमस्कार। लोकप्रिय डिजिटल चैनल मंडल न्यूज के द स्टोरी पॉडकास्ट में मैं नीलेश परतानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिसने रनिंग के क्षेत्र में अमरावती का नाम राष्ट्रीय नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर किया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रनर, अमरावती रोड रनर्स ग्रुप के संस्थापक, अमरावती हाफ मैराथन के जनक और जिन्होंने विश्व की सभी बड़ी मैराथन्स पूर्ण की है। यहाँ तक कि सबसे कठिनतम मैराथन कॉमरेड्स जो कि 90 किलोमीटर की साउथ अफ्रीका में होती है वह 10 बार पूर्ण की है। ऐसे श्री दिलीप पाटिल सर आज हमारे साथ उपस्थित है। श्री पाटिल सर से हम रनिंग के बारे में और फिटनेस के बारे में आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और ये एपिसोड बहुत ही रोचक होने वाला है। तो सर नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने मंडल न्यूज के लिए समय निकाला, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू। आपने जो अमरावती में रनिंग के क्षेत्र में क्रांति करी, फिटनेस के क्षेत्र में क्रांति करी, वो बहुत अभूतपूर्व है और उसके बारे में तो हम विस्तार से बात करेंगे ही। पर सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो प्रारंभिक जीवन था, जो शुरुआती जो जीवन था, वो किस प्रकार का था? थैंक यू नीलेश। आज मुझे आपने यहाँ बुलाकर रनिंग के बारे में, फिटनेस के बारे में एक पॉडकास्ट अरेंज किया। ये मुझे लगता है ज़रूर बहुत लोगों को उपयुक्त साबित होगा। मेरा प्रारंभिक जो जन्म गांव जो है वो तिवसा तालुका में संदोड़ा बुजुर्ग है, जहाँ मेरा जन्म हुआ है और उसी गांव में मेरा 5वीं तक का स्कूलिंग हुआ है। जो जिला परिषद स्कूल थी उसमें 5वीं तक का स्कूलिंग हुआ है। अच्छा। 5वीं के बाद में फिर अमरावती शिफ्ट हो गए और अमरावती में निवा स्कूल में जो है 6वीं से 11वीं तक मेरा स्कूलिंग हुआ वहाँ पे। और 11वीं के बाद में फिर BCom, MCom और MPhil, ऐसा पूरा एजुकेशन जो इस भारतीय महाविद्यालय अमरावती, शिवाजी आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज यहाँ पर हुआ है। और MPhil के बाद में जो है इमीडिएटली मुझे लेक्चर का जॉब मिला भारतीय महाविद्यालय में। अच्छा। तो ये जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस में जब मैं ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट किया तो मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की मुझे एक इंटरेस्ट जनरेट हुआ। तो स्टेट सर्विसेज से, MPSC की एग्ज़ाम से या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, UPSC, इसकी मैं एग्ज़ाम धीरे धीरे तैयारी शुरू होती गई मेरी। अच्छा। जब जब ये लेक्चरर का जॉब मुझे मिला तो कुछ दिन के बाद में पता चला कि ये खाली 1 साल के लिए ही है। क्योंकि जो प्रोफेसर MPhil के लिए गए थे उनकी जगह मुझे 1 साल दिया है। तो मुझे पता चला कि मुझे जॉब ढूंढना, ये मेरा परमानेंट जॉब नहीं है। तो मैंने जो एग्ज़ाम दी उसमें से बैंकिंग के एग्ज़ाम थे, MPSC थ्रू एक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मेरा सिलेक्शन हो गया था। वो गैजेट ऑफिसर की पोस्ट थी। और उसी दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 3 जगह जो था मेरे पास अपॉइंटमेंट के लिए ऑफर था। तो ये जो गैजेट ऑफिसर का सिलेक्शन होने के बाद में उसका प्रोसीजर काफ़ी लंबा होता है। प्रोसीजर जो होता है ना, वो मेडिकल होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये काफ़ी चलते रहता है। तो इन बिटवीन ये जो पीरियड था लेक्चर का जॉब और ये ऑर्डर आने में 1 साल का पीरियड था, तो स्टेट बैंक ऑफ दरियापुर में ज्वाइन हो गया। वहाँ पर 7-8 महीने की। और जब मुझे ये स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का ऑर्डर आया तो देन आई शिफ्टेड टू मुंबई 1985। ये मुंबई मेरे लिए जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं पहले से ही ये सोच रहा था कि अगर मुझे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से करनी है तो अमरावती में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बराबर, कोई साथ में स्टडी करने वाले नहीं है जिनसे मैं डिस्कस कर सकूं, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मुंबई जाने का मेरा ड्यूअल पर्पस था। एक तो ये एग्ज़ाम भी मैं अच्छी तरह से तैयारी कर सकूं और दूसरा ऐसा कि एक अच्छा जॉब भी दोनों हो सके। तो 85 में मैंने मुंबई शिफ्ट किया और फिर वहाँ से मैंने फिर से शुरू किया ये जो स्टेट सर्विसेज, जिसके अंडर डिप्टी कलेक्टर है, DYSP है, जहाँ मैं ज्वाइन हो सेल्स टैक्स में, वो असिस्टेंट कमिश्नर और DBDO तहसीलदार से सब पढ़ना शुरू किया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपने मुंबई में पढ़ना शुरू किया। हाँ। इन बिटवीन क्या हुआ कि उसी पीरियड में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 0 बजट अप्लाई किया। वो 0 बजट में
सब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्टॉप कर दी 2 साल के लिए, तो कोई एडवर्टीज नहीं आई, तो मुझे वही डिपार्टमेंट में रहना पड़ा। और 91 में एडवर्टीज आई और उसमें मैंने तैयारी की और मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स, ये क्लास 1 की पोस्ट होती है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और 93 में मैंने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। 93 से लेकर रिटायरमेंट तक मैं मुंबई में ही रहा और सेल्स टैक्स में ही रहा। 2016 में रिटायर हुआ वहीं से डेप्यूटी कमिश्नर करके। ओ, यानी करीब करीब आपका 25-30 साल का जो सफर है, वो आपका पूरा जो प्रोफेशनल सफर है वो पूरा मुंबई में रहा। यस, पूरा मुंबई में रहा। जन्मगांव अमरावती और प्रोफेशनल सफर पूरा आपका मुंबई में रहा, और वहां से आप सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर एज असिस्टेंट कमिश्नर आपने अपनी जर्नी पूरी की। Correct. तो ये तो सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप इतने बड़े पोस्ट पे से आप रिटायर हुए, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तनाव रहता है। गवर्नमेंट ऑफिसर बोलने के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है, और जिस प्रकार का डिपार्टमेंट आपका है, जहाँ पे लगातार काम की डेडलाइन प्रेशर रहता है, तो इन सब के बीच में रनिंग आपके जीवन में कैसे आ गया? अच्छा देखो, रनिंग ऐसा कोई प्लान नहीं था कि भाई रनिंग शुरू करना है। जैसा कि मैंने कहा कि एग्जाम के लिए मेरे पास एक प्लानिंग था, बराबर है, कुछ टारगेट था। रनिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं अमरावती में था ना, तो मुझे फिटनेस का थोड़ा इंटरेस्ट था। मतलब फिटनेस के लिए मैं, जैसा कि अमरावती में एक रुक्मिणी नगर में टाकड़कर सर का एक क्लब था, जहाँ टेबल टेनिस खेलने के लिए जाते सब लोग। अच्छा। तो मैं कॉलेज लाइफ में वहाँ जाता था, टेबल टेनिस खेलता था। अच्छा, बहुत दिनों तक टेबल टेनिस खेला। जब अमरावती में था तो अच्छा टेबल टेनिस भी खेलता था। तो वो हुआ अमरावती में रहे जब तक था। जब हम मुंबई में शिफ्ट हुआ तो गवर्नमेंट कॉलोनी में, बड़ी कॉलोनी थी और काफ़ी ओपन स्पेस होते थे, तो मुझे जो क्वार्टर मिला वहाँ पर जो नए ऑफिसर ज्वाइन होते या उनके लिए एक ट्रांजिट अकोमोडेशन होते, उसमें मुझे मिला। तो वहाँ पर सब यंग लोग थे। तो वहाँ पे हमने एक बैडमिंटन कोर्ट का किया और वहाँ पे बैडमिंटन शुरू किया। तो 86 से लेके जब तक मैराथन शुरू हुआ, मैं 20 साल तक बैडमिंटन खेलता रहा, अलग अलग जगह पे, गवर्नमेंट कॉलोनी में। देन कुछ दिन के बाद में मैं MIG क्रिकेट क्लब का मेंबर बना, वहाँ पर इंडोर कोर्ट था। अच्छा। इंडोर कोर्ट में फिर खेलते रहा और एक अच्छा ग्रुप बना जो गवर्नमेंट कॉलोनी में। काफ़ी दिन तक हम काफ़ी इंटरेस्ट से बैडमिंटन खेलते रहे। तो रनिंग का कैसा था कि ये फिटनेस तो अच्छा था, बट 2005 में मैं सेल्स टैक्स में था। मुंबई में मैराथन डिक्लेयर हुआ कि भाई स्टैंडर्ड चार्टर मुंबई मैराथन, ऐसी मैराथन होने वाली है। अच्छा, ओके। दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस कि मुझे मैराथन के बारे में सुनने को मिला। अच्छा, पता पड़ा। तो हमारा जो एक बैचमेट का ग्रुप था 10-12 लोगों का, हम डेली लंच टाइम में मिलते थे, इंटरेक्शन होता था अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर। तो उसमें ना एक वो पुलिस ऑफिसर था, बाद में डिपार्टमेंट में आया, तो वो थोड़ा फिट था, कभी कभी रनिंग भी करता था। तो उसको पता चला, तो उसने हाफ मैराथन के लिए रजिस्ट्रेशन किया और उसने हमें भी ये कहा कि भाई आप भी करो। मोटिवेट किया कि क्यों नहीं आप रन करते हो। तो हम लोग, रनिंग में कोई नहीं था, जो 7-8 लोग थे उसमें से, मगर कि उसने कहा कि 21 मत करो, मगर एक ड्रीम रन है 6 किलोमीटर, वो तो कर सकते हो। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप 6 किलोमीटर रन करो, वॉक करो, थोड़ा एंजॉय करो। तो वो फिर हम लोग तैयार हो गए सब। ओके। और ये सब कब हुआ? मैराथन समझो जनवरी 2nd 3rd संडे होगा, दिसंबर की बात है, एक आधा महीना रह गया। एक आध महीने के पहले ही आपको ऐसा लगा? तो रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में थोड़ा सा जैसा होता है कि ये कोई काम कर रहे हो तो उसमें सीरियसली करना चाहिए, तो मैंने अपने हिसाब से जैसा रनिंग शुरू कर दिया। अच्छा। तो उसमें कोई गाइडेंस नहीं किसी का, कोई डिसिप्लिन नहीं, चलो आज निकले, आज इधर रन किया, थक गए, रुक गए। एक बार उसी एक बांद्रा में ग्रुप था जो मैराथन का सिस्टमैटिक ट्रेनिंग करते थे, तो उनके साथ मैं महालक्ष्मी रेसकोर्स गया, जहाँ पर एक रनिंग ट्रैक है जो 2.5 किलोमीटर का है। तो मुझे रनिंग करना जो था वो पता ही नहीं था कि मैराथन रनिंग या स्लो रनिंग कैसे होता है। तो उनके साथ मैंने रनिंग करते करते धीरे धीरे उनके पीछे पीछे रनिंग करता गया। तो उस दिन मुझे लगा कि मैं 15 किलोमीटर कंफर्टेबली कर सकता हूँ। ओह, हाँ, क्या बात है। तो अभी जब 15 किलोमीटर कर सकता हूँ तो फिर 6 किलोमीटर क्यों ना करे। 6 किलोमीटर बढ़ा देती, उसमें किस करते हैं, 6 किलोमीटर छोड़ना पड़ा। फिर उसी टाइम पे वो 6 किलोमीटर, उस टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत ईजी था। वो स्टैंडर्ड चार्ट के फॉरवर्ड बैंक में जाओ, बैंक में वहाँ पे फॉर्म वहीं पड़े रहते थे, फॉर्म भरो, फॉर्म दे दो, फी दे दो। दैट वाज, इतना सिंपल था। क्या बात है, बहुत इजी था। इसी जमाने में आपने वो काम किया, शुरू किया। तो वो 21 का रजिस्ट्रेशन किया और कोई शूज कौन से होने नहीं मालूम था। वो वॉच तो छोड़ो, बाकी जो भी बैडमिंटन के लिए यूज करता था वही शूज, वही वियर एंड गियर में मैंने पहला मैराथन किया। मैराथन कंप्लीट करने के बाद में मुझे पता चला कि मैराथन इज अ सीरियस बिजनेस एंड यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। क्योंकि
21 किलोमीटर खत्म करने के बाद में जब फिनिश लाइन क्रॉस करके मैं बैठा ना, तो मुझे उठना नहीं हो रहा था। ओहो। एक बार उठ गया तो चलना नहीं हो रहा था। तो अभी मैं सोचने लगा कि अभी मैं घर कैसे जाऊँ, क्योंकि वीटी से बांधर रहे थे हम लोग। टैक्सी यस। से जाना है, उसके लिए चलना है, वीटी स्टेशन जाना है तो भी चलना है। तो एक लेसन ये था कि अगर मैराथन रनिंग करना है आगे, तो आपको सीरियस जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो जो मुझे रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद में मैंने बांद्रा में ही एक टॉप गियर एमआईजी करके मैराथन रनर का ग्रुप था, वहाँ ओके। पर कोच थे और सिस्टमैटिक ट्रेनिंग चलता था। मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया। हाँ। अभी ग्रुप ज्वाइन करने के बाद में बैडमिंटन भी चालू था, रनिंग भी चालू था, तो मैं कुछ दिन ये दोनों चलते रहे। बट जब धीरे धीरे मुझे इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हुआ, आया। तो ऐसा लगा कि नहीं, अभी एक काम करते हैं, बैडमिंटन को थोड़ा बाजू में रख के रनिंग में तो इस प्रकार सीरियसली। से बैडमिंटन धीरे से एग्जिट हो गया और रनिंग की पूरी तरह से एंट्री हो गई लाइफ। एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है सर, ये बोलने का मतलब एक कोई स्पोर्ट्स को आपने लिया, उसको थोड़ा सीरियसली करने की कोशिश की, आपने सोचा कि चलो इसको कुछ आगे इसमें करते हैं, इच्छा शक्ति जो है आपने रखी। बराबर। तो फिर जब रनिंग आपके लाइफ में आई, तो फिर क्या चेंजेस आपके जीवन में आए, क्या क्या हुआ, चेंज क्या, बदलाव क्या हुआ? ओके। कैसा है कि रनिंग आप जब तक कैजुअली करते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, चलो ठीक है, कैजुअली 1-2 दिन रन किया थोड़ा बहुत, तो उसके लिए कोई ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है ऐसे मुझे लगता नहीं। बट व्हेन यू आर टेकिंग रनिंग सीरियसली, यू हैव टू टेक एवरीथिंग सीरियसली। मैराथन रनिंग इज़ अ सीरियस बिजनेस। Yes. यू हैव टू डिसिप्लिन योरसेल्फ, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है अगर कंटिन्यू रखना है तो। और ये धीरे धीरे कुछ लोगों से इंटरेक्शन होने लगी, कोच अच्छे थे, और उससे लगा कि रनिंग में आने से आपके लाइफ में एक ओवरऑल चेंजेस हो रहा है, आपके हैबिट चेंज हो रहे हैं, आपके डिसिप्लिन आ रहा है, और आपको एक फिटनेस का जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं जब रनिंग नहीं करता था तो फिट था, मगर अभी रनिंग के बाद में पता चला कि भाई मेरी जो काम करने की कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। मैं सुबह 10 बजे ऑफिस में जाता था, 5:30 बजे तक काम करता था विदाउट कहीं डिस्टर्बिंग या टाइम किए Yes. बगैर। तो आपकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ती है, तो ओवरऑल फिटनेस इम्प्रूव होता है। और ये मुझे रियलाइजेशन हुआ, और उसके लिए मैंने जो कहा कि भाई चेंजेस जो लाइफ में लानी है, वो धीरे 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 ग्रेजुअली करते करते एक डिसिप्लिन लाइफ हुआ, और स्मूथली अभी वो चल रहा है। बोलने का मतलब ऐसा है कि स्पोर्ट्स जो आपके लाइफ में डिसिप्लिन लाता है। करेक्ट, एग्जैक्टली। रनिंग जो है एक डिसिप्लिन स्पोर्ट्स है, क्योंकि वो सुबह के वक्त में होता है जनरली भारत में, तो हमको सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठने के हिसाब से हमको हमारी दिनचर्या वो हिसाब से सब पूरी ओके करनी है, और करते करते वो जो डिसिप्लिन जो आपके जीवन में आ गया, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये रही कि किसी भी रनर के लाइफ के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये हम कहा जाए कि जो डिसिप्लिन जो है वो सबसे बड़ा एडवांटेज उसमें। करेक्ट। तो सर ये डिसिप्लिन आ गया लाइफ में, आपकी जीवन शैली बहुत अच्छी हो गई, बाकी सारे भी एडवांटेजेस हो गए, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चैलेंजेस तो इसके साथ में रहते होंगे। तो क्या चुनौतियां या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? चैलेंजेस का जो आप कहेंगे तो ऐसे सीरियस, ऐसा ज़्यादा सीरियस ऐसे चैलेंजेस नहीं आते। खाली एक होता है कि थोड़ा फैमिली के ऊपर थोड़ा आपका जो है कंसंट्रेशन कम होता है, बिकॉज आपको अपने जो चैलेंजेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगते हैं, बराबर है। तो फैमिली की तरफ थोड़ा थोड़ा ये होता है, और उसके लिए जो है आपको फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ये सब करने के लिए। चैलेंजेस ऐसे है कि आपको पूरी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, बराबर है। आप अभी पहले जैसा नहीं कि भाई मैं 12 बजे तक पार्टी करूँ और फिर सुबह 5 बजे उठ के रनिंग के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। मैं 8-9 बजे तक ऑफिस में बैठूँ, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो है, आपके जो काम जो दिए हैं वो तो करने हैं आपको, उसमें कोई सहूलियत देने वाले नहीं है कि बराबर। भाई आप अच्छा रनिंग करते हो इसलिए आप आधा घंटे आपको पहले ऐसा नहीं होता है। तो आपको एक जो वर्क जो है वो जो अवेलेबल टाइम है उसमें करना आप सीख जाते हैं हड़बड़। वो जो एक चैलेंज होता है कि आपको ढालना पड़ता है खुद को कि भाई मेरे काम में मुझे कोई ये देने वाला नहीं है, सहूलियत देने वाला नहीं है, वो मुझे करना ही है इन अ गिवन टाइम। दूसरा ये सब करते करते थोड़ा फैमिली की तरफ थोड़ा सा, जो आप बोल सकते हो कि आप इतना टाइम नहीं दे सकते हो, इग्नोरेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। हाँ, आपका जो है कैसा है कि आप अपने इसमें ज़्यादा रहते हो। यस, आपका तो शेड्यूल, डिसिप्लिन, बराबर, इसमें सब आप उसमें किसी को इंटरफेयर नहीं करने देते हो। यस। तो
इसलिए ना फैमिली की तरफ से थोड़ा सा बच्चों की तरफ जो है थोड़ा सा मतलब 10-20% थोड़ा ये होता है, मतलब तो दुर्लक्ष्य जो बोलते हैं ना वो हाँ, होता थोड़ा है, ध्यान कम हो जाता ध्यान है। कम होता है। एक सोशल कमिटमेंट जो है थोड़ी हाँ, कम हो सकती है, क्योंकि बराबर, आप देर रात तक जाग नहीं सकते। नहीं सर। आपका खुद का शेड्यूल, फिटनेस, डाइट सब होता है, तो उसमें फैमिली की ओर भी थोड़ा सा ये कर सकते हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये दो दो चीजें, दोनों तीनों चीजें थोड़ी बहुत अगर कोई एडजस्ट कर लेता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। करेक्ट। सर, जैसे आपने फिर ये नियर अबाउट 2006 में आपकी जर्नी शुरू करी और आपने बताया कि पहले ही आपने हाफ मैराथन से शुरुआत कर दी थी। उसके बाद का टाइम चला, फिर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जगहों पे आपने पार्टिसिपेट किया होगा, बहुत सारी मैराथन्स में आप गए होंगे। तो 2006 से लेकर तो फिर अगले 10-12 साल ओके, क्या क्या आपकी माइलस्टोन्स रहे आपकी इस जर्नी में? ओके। अ, जैसा मैंने कहा कि मैंने टॉप गियर MIG ये ग्रुप ज्वाइन किया जहाँ पर हमारा रेगुलर ट्रेनिंग चलता था। ब- मगर कैसा था कि ट्रेनिंग 2005 से पहली मैराथन की, 2009 तक हम साल भर ट्रेनिंग करते थे और वो यूज्ड टू वेट फॉर जनवरी कि भाई मुंबई मैराथन के लिए तैयारी करनी है और कब मैराथन आता है, क्योंकि मैराथन के बाद में हमारी बड़ी पार्टी होती थी, तो अच्छा। एवरीबडी यूज्ड टू वेट फॉर मुंबई मैराथन। अच्छी पार्टी होती, सब एंजॉय करते थे। तो 6, 7, 8, 9 मैंने हाफ मैराथन किया। ओके। तो 2009 के एट द एंड ऑफ द 2009 वी केम अक्रॉस अ पर्सन अमित सेठ, ओके। जो अच्छे रनर है, यस। वेल नोन रनर है सब। ऑथर तो भी है। ऑथर भी है, हाँ। उन्होंने डेयर टू रन किताब लिखा है, वो काफ़ी अच्छा किताब है रनिंग के ऊपर। तो क्या हुआ कि 2009 में हमारी मुंबई मैराथन की हाफ मैराथन की तैयारी चल रही थी। तो संडे जैसा है कि लॉन्ग रन करके हम लोग असेंबल होते थे MIG के ग्राउंड पे, फिर स्ट्रेचिंग वगैरह कर दे, थोड़ा चिट चैट चलता था। तो हमारे जो ग्रुप में से एक रनर को ही अमित सेठ मिले रनिंग करते करते, तो वो दोनों भी थोड़े टॉकेटिव थे, तो वो अमित सेठ को ग्रुप वहाँ ग्राउंड पे लेके आए। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि 15 मिनट हमें टॉक दिया कि भाई, उन्होंने कहा कि आपके कौन से मैराथन किए, आपके कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। तो देन ही स्टार्टेड टॉकिंग विथ अस। तो 2009 एंड था ये, तब तक उन्होंने वो मुंबई मैराथन फुल करते थे, हम अच्छा। लोग हाफ में अटके थे, वो 42 फुल किलोमीटर करते थे। वो फुल उन्होंने किए थे। और आउट ऑफ इंडिया उन्होंने, जो मुझे अभी तक याद है कि इटली में फ्लोरेंस मैराथन किया हाँ। था, झेक रिपब्लिक में प्रॉग किया था, फ्रांस में ड्यू मेडॉक किया था, और भी बाहर के मैराथन किए थे उन्होंने। काफी किए। और 2009 में उन्होंने कॉमरेड अटेम्प्ट किया था, पर वो फिनिश नहीं कर सके थे। तो ओके। ये सब सुनने के बाद मुझे पता चला कि भाई ये तो, हम लोग तो ऐसा समझते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही हाफ मैराथन है मुंबई में, ये तो पूरा खजाना है इनके पास। तो फिर मेरा पूरा ये, मुझे वो एकदम ऐसा झटका सा लगा कि ये क्या है, मतलब ये हम लोग क्यों यहीं के ही अटके पड़े हैं। बराबर। तो वो मेरे लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ओके। और उसके बाद में वो दिसंबर में था, और वो 1 महीने के बाद में इवन मुझे लगता है कि लेस देन 1 मंथ मुंबई मैराथन था। मैंने मेरी कोच को कहा, सर ये मैं अभी, मुझे हाफ मैराथन नहीं करना है, फुल मैराथन करनी है। ओह। तो वो बोले, अरे भाई तैयार ही नहीं, कुछ नहीं। बोला, वो मुझे मालूम नहीं है, मैं अभी करूंगा। ये देखो ये आदमी कैसा था, जो अमित सेठ था ना, उसका अपीयरेंस कोई स्पोर्ट्स पर्सन जैसा नहीं था। बराबर। मतलब गुजराती आदमी, बिजनेस आदमी, थोड़ा डीलर वाला, बट बराबर। उसने खुद को ढाल लिया, ढाल मेहनत की, तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो बराबर। क्वेश्चन मुझे बार बार पिंच करने लगा कि भाई ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं हम कर क्यों नहीं सकते। कर सकते? देन उसी टाइम मैंने वो रजिस्ट्रेशन था, तब तक 2009 तक थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था रजिस्ट्रेशन चेंज करना वगैरह वगैरह वगैरह। ओके। फिर हम लोग सेल्स टैक्स वाले हाँ। प्रोग्राम का कौन है कंसल्टेंट, कौन है सेल्स टैक्स का, उसको ढूंढा, हाँ हाँ। उसको बोला, उसने चेंज करके दिया, और मैंने मेरा पहला जो फुल मैराथन था वो 2010 में किया। अच्छा। तो ये मेरा देख के हमारे ग्रुप का एक दूसरा, एक रामदास करके रन था, वो भी बोला मैं भी आता हूँ तेरे साथ। और फिर सब लोगों को लगा कि भाई ये दो कर रहे हैं तो सपोर्ट करना चाहिए, तो सभी ने सपोर्ट किया, और अच्छा। दोनों ने कंप्लीट किया। मगर जो हाफ मैराथन रनर थे उन्होंने कंप्लीट करके वो 3-4 जगह पे वापस आए कि भाई इनको सपोर्ट कर कैसे सपोर्ट क्या है करने देखने के लिए। यस कोई यस। हाजी अली आया, कोई चरनी रोड पे आया, वहाँ खड़े रह के हमें सपोर्ट किया। तो वो पहला मैराथन था फुल मैराथन मेरा। मगर प्रिपरेशन था, मतलब बॉडी वगैरह ठीक थी क्योंकि कंडीशनिंग कर रही थी। कॉन्स्टेबल थी। और उसने उसी टॉक में कॉमरेड के मैराथन के बारे में जिक्र किया था,
और उसके बारे में काफ़ी, ही इज़ अ वेरी गुड टॉकर। अमित सेठ आप सुनोगे ना उसका, इज़ अ वेरी नाइस टॉकर, मतलब ऐसा उसके बात करने का तरीका ऐसा है कि आप थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हो। तो मुझे लगा अभी कॉमरेड भी करनी है क्यों नहीं कॉमरेड करें। और 2010 का मुंबई मैराथन किया, उसमें हम क्वालिफाई हो गए और हम 3 लोगों ने कॉमरेड के लिए रजिस्ट्रेशन किया, क्योंकि ये जनवरी में हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर में कॉमरेड का रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। तो 2011 में मैंने पहला कॉमरेड अटेम्प्ट किया और सक्सेसफुली पूरा कॉमरेड किया किया। अभी 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर यानी डिस्टेंस, 21 किलोमीटर से आप 42 किलोमीटर की 42, ओर गए। जब हाँ। 42 किलोमीटर आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आपने और एक बार सोचा कि दिल मांगे मोर, बराबर है और फिर आप 90 किलोमीटर गए। 90 किलोमीटर पे तो ये तो बहुत, यानी इसको बोलते हैं कि जो हम बोलते हैं कि लीप ऑफ फेथ जो आप लेते रहे लगातार, तो ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी जर्नी में मुझे लगता है कि ये बात बहुत सीखने लायक है करेक्ट, कि जिस जगह पे आप हो उस जगह पे रुको मत, उस बराबर, जगह से थोड़ा ऊंचा उठने की आप सोचो, करेक्ट। खुद के ऊपर भरोसा रखो और छलांग लगा दो। तो जिस प्रकार खुद के ऊपर भरोसा रख के आपने छलांग लगा दी, तो आप वर्ल्ड की टफेस्ट मैराथन में पहुंच गए कॉमरेड सडनली। वन फाइन डे आप 21 किलोमीटर केवल हाफ मैराथन मुंबई में कर रहे थे, मुंबई की सड़कों तक सीमित थे, वहां से लेकर आप सीधा से सेंट पीटर्सबर्ग साउथ अफ्रीका पहुंच गए। ये तो बहुत बहुत सीखने लायक बात है सर। अभी जैसा कि 2011 में मैंने कॉमरेड मैराथन किया और उसके बाद में एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो फिर क्या करने लगा कि भाई कॉमरेड के सिवा और भी अच्छे अच्छे मैराथन है जैसे सुना था, तो फिर हमने कहा कि एक मैराथन आउट ऑफ इंडिया भी कर लेंगे हर साल। ओके। तो देन आई स्टार्टेड सर्चिंग कि और यूरोप में जैसा अच्छे अच्छे मैराथन होते थे, तो उसमें मैंने स्विट्जरलैंड में जुंगफ्राउ मैराथन किया, फ्रांस में जो है वो ड्यू मेडॉक है, एम्स्टर्डम, देन म्यूनिच है, ऐसे काफ़ी मैराथन हर साल में एक बाहर का करते थे, मगर यूरोप में देखते थे क्योंकि ट्रैवल पीरियड 8-9 घंटा है, अगर आप यूएस जाओगे तो ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा होता है, बराबर। तो इसलिए एक यूरोप का और एक कॉमरेड और एक मुंबई, ऐसा एक सेटअप कर लिया, कॉम्बिनेशन कर लिया। हाँ। और वो यूरोप चलता का है, वेदर भी अच्छा है, हाँ वेदर थोड़ा अच्छा घूमने है, फिरने के लिए भी करेक्ट करेक्ट, अच्छा लगता है, बराबर है, और साथ में एक अचीवमेंट भी हो जाती है। करेक्ट, तो ये तो यानी 2 इंटरनेशनल, एक नेशनल बराबर। मैराथन तब तक और आपकी। बाकी हाफ मैराथन करते थे, जैसा कि सातारा में मैराथन जो हुआ वो काफ़ी अच्छा लगा, तो हर साल हम लोग फिर वहाँ से सातारा भी जाते थे, या फिर कहीं इंडिया में हैदराबाद है, बेंगलोर है, देन लद्दाख, ये सब अच्छा। मैराथन इंडिया के सभी जो थे वो भी धीरे धीरे करने लगे फुल मेजर मैराथन। मैराथन आप करने लगे। हाँ, 3 से 4 फुल मैराथन होते थे, 1-2 हाफ मैराथन होते थे, ऐसा ये सिलसिला चलता रहा 2016 तक। बहुत बढ़िया। हाँ, तो सर 2016 में मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद सोचा कि अपने सिटी के लिए कुछ किया जाए, बराबर, अमरावती के लिए कुछ किया जाए हम्म, 2016 में। तो मुझे लगता है 2017 फर्स्ट ईयर था जब 16 में फर्स्ट अमरावती 16 मैराथन, में हाफ फर्स्ट मैराथन। अमरावती हाफ मैराथन आपने ऑर्गेनाइज किया। Correct. तो ये आपको ख्याल कैसा है, क्योंकि अमरावती जो है आप तो तब तक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए थे, मुंबई के अच्छे बड़े क्लब, उसका इंटरनेशनल रनर के साथ में दौड़ना, यानी आपका बोलने मतलब एक बहुत अच्छे लेवल पे आपका जो एक्सपीरियंस है पहुंच चुका था। Correct. वहां से आपको ऐसा कैसे लगा कि मैं मेरे गांव के लिए कुछ करूं, जहां पे रनिंग का मुझे लगता है एबीसीडी भी यहाँ नहीं था, लोगों को पता नहीं था मैराथन क्या होती है, रनिंग क्या होता है, किस प्रकार से की जानी चाहिए। फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि कुछ अमरावती के लिए करना चाहिए? ओके, क्या हुआ, ये जब मैं बाहर के मैराथन करता था, तो मेरा एक कॉलेज का ग्रुप था, स्कूल डेज से मेरा एक ग्रुप था, जो न्यू स्कूल में हम साथ में पढ़े, बाद में कॉलेज में साथ में रहे, तो मैं आने के बाद उनके साथ ही रहता था। अच्छा। एक 5-6 लोगों का ग्रुप था और उनसे मैं शेयर करता था, मैंने ये मैराथन किया, वो मैराथन, वो सुनते थे, उनको मैराथन के बारे में कुछ पता नहीं था, कितना डिस्टेंस ये भी पता नहीं था। तो उन्हें क्या लगा कि भाई ये अपना एक दोस्त कुछ करता है, तो उसको अमरावती में एक सत्कार करना चाहिए, फेलिसिटेट करना चाहिए उसको अच्छी तरह से। तो वो उन्होंने सोमेश्वर पुसदकर को कांटेक्ट किया, हाँ, उसको, सोमेश्वर जी। हाँ, उनको कहा कि भाई अपना ये है, अमरावती का है, अपने साथ में ही पढ़ा लिखा है, इसने इतने इतने अच्छे मैराथन किए हैं, कुछ कॉमरेड 4-5 बार हो चुका था, तो इसको फेलिसिटेट तो करना चाहिए। तो उसने मान लिया कि चलो ठीक है, बोले करते हैं, अच्छा करेंगे। मैं मुंबई में, मुझे कुछ पता नहीं है, ओके। मैं 16 का कॉमरेड करके वापस आया था दिन में, और ये सब इन्होंने सब ऐसा इधर कार्यक्रम मोर और लेस फिक्स कर लिया, करना है करके। फिर मुझे पूछा कि भाई ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आपका क्या
क्या है, करना है नहीं करना है। तो मैंने उनको यही कहा कि देखो मुझे क्या है, वहां पर आऊंगा मैं, आप मुझे जो भी करोगे, बराबर। 4-5 लोग सही भाषण है। करेंगे, ये करेंगे, और जो आने वाले लोग हैं उनको ना मैराथन का कोई इंटरेस्ट है, ना उनको पता है, ना फिर वो कैसा होगा कि क्लोज एंड सेट जैसा हो जाएगा उसमें। तो एक काम करते हैं हम लोग, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाई नॉट अरेंज हाफ मैराथन इन अमरावती। ओ, हाँ, तो क्योंकि फेलिसिटेशन जो होगा उसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट कुछ नहीं होगा, वो 1 घंटे का कार्यक्रम Right. इमीडिएट सब लोग भूल खत्म हो जाएंगे। जाएगा। तो हाफ मैराथन आप करो, मैं सब सपोर्ट करूंगा, टेक्निकल है जो भी तरह से। अगेन ही वेंट टू सोमेश्वर, सोमेश्वर ने वो भी एक्सेप्ट कर लिया कि भाई चलो आप मैराथन ऑर्गेनाइज करते। ये लोगों को हाफ मैराथन का डिस्टेंस इतना ये मालूम नहीं था। बराबर। डेट डिक्लेयर कर दी 2 अक्टूबर 2016, ओ, बराबर है, और मुझे कर दिया कि 2 अक्टूबर को हमने मैराथन डिसाइड कर लिया है। मैंने कहा बाबा ये तो इनको कुछ पता ही नहीं है मैराथन क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या निटिगिटीज होती है, कुछ पता नहीं है। ठीक है, ये अंधेरे में किया ही नहीं तो चलो, यानी बोले ना अज्ञान में सबसे बड़ा सुख है। सुख है, ऐसा तो वो जो होगा। अज्ञानी थे उनको आइडिया ही नहीं था। नहीं था। उनको ऐसा लगा भाई मैराथन है, हाँ, यहाँ से हो वाला जाएगा। दौड़ना है। हाँ, तो दिलीप सर आएंगे और हमको बताएंगे कि किस प्रकार से लोगों को जमा कर लेंगे, यहाँ से वहाँ बराबर। दौड़ेंगे और खत्म हो हाँ। जाएगा। तो ये मुझे सब पता चला। फिर जून कॉमरेड मैराथन आया था, जून एंड में मैं इधर अमरावती में आया, और फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर 3 महीने पूरा तैयारी में लगा। तो उसमें वो मेरा जो ग्रुप था वो काफ़ी लिमिटेड था, 5-6-7-8 जो दोस्त लोग होंगे। फिर हमने वर्क डिवाइड किया कि भाई कैसा है ये मैराथन, लोगों को पता चलना चाहिए अमरावती में है, तो इसके कौन से सोर्सेस है। उस टाइम सोशल मीडिया इतना नहीं था और हम नहीं लोग भी इतना एक्टिव नहीं थे सोशल मीडिया पे। बराबर। तो हमने जैसा कि जहाँ मॉर्निंग में लोग वॉकिंग के लिए आते हैं, कुछ रनिंग करके लिए आते हैं, वो सब आइडेंटिफाई किए, जैसा माल टेकरी जिसे बोलते हैं, जिला स्टेडियम, जिला स्टेडियम है, यूनिवर्सिटी स्टेडियम है, वीएमयू का ग्राउंड है, शिवाजी फिजिकल एजुकेशन है वहाँ पर। और वहाँ पे क्या किया, एक एक सेल्फी स्टैंड बनाए और एप्लीकेशन जो फॉर्म्स होते हैं वो, और 2-2 लोगों की ड्यूटी लगा दी। सुबह 6 बजे से बैठो, 9 बजे तक बैठो, आप वहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेशन दो और मैराथन ऐसा बताओ। ये हमारा प्रोग्राम जुलाई पूरा महीना चला, मगर 1 महीने में हार्डली 8-10 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा। 5 टीम, इतनी 5 अवेयरनेस की हाँ, कमी थी कमी कि थी। 5 टीमें लगातार 5 जगह रोज 3 घंटे बैठ रही बैठते है, थे, फिर भी केवल 8 से 10 लोगों 10 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, फॉर्म लेके गए, पर कोई वापस आने के कोई चांसेस नहीं। फिर अभी ऐसा लगा ये कैसा होगा। देन आई स्टार्टेड कॉन्टेक्टिंग विथ माय फ्रेंड्स जो मैराथन में जो ग्रुप था मुंबई का, उनको कहा कि भाई आप, वो बड़ा ग्रुप था 50-60 लोगों का, तो आप सबको आना पड़ेगा। उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। जो हम लोग कॉमरेड की प्रैक्टिस करते थे ना, तो लोनावाड़ा में बड़ा एक ग्रुप आता था सब मुंबई से, तो उनसे मेरा काफ़ी अच्छा रिलेशंस थे। तो मेरे कहने पे वो लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। ये हो गया हाफ मैराथन का। अभी 10 किलोमीटर के लिए जो लोग ग्राउंड पे वॉक रन करते हैं, उनको थोड़ा कन्विंस किया, भाई आप आ जाओ, रन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितना लगे उतना रन करो, फिर वॉक करो। ऐसा एक आदमी को पकड़ के समझा के ऐसा वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलता रहा। अभी स्कूल के लिए, अभी बच्चों के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करना है, वो तो खुद कुछ नहीं कर सकते, हमें स्कूल में जाना पड़ेगा। फिर उस साल मैंने मोर और लेस मुझे लगता है 40 स्कूल पर्सनली विजिट किए। जाओ, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर से मिलो, उनको सब समझाओ कि भाई ऐसा ऐसा हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और उस टाइम फी थी 300 रुपये। वो 300 रुपये फीस का अमाउंट बोलते थे अभी यहाँ से कोई नहीं आएगा। फीस वॉज द बिगेस्ट हर्डल इन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी किसी को भी सब सुनता था, हाँ अच्छा, बोला फीस कितने पास, अरे बस हो गया अभी ये क्या। तो दैट वॉज द बिगेस्ट हर्डल इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी ऑर्गेनाइजर। अमरावती के लिए नहीं, किसी भी ऑर्गेनाइजर्स के लिए फीस जो होता है हर्डल होता है, मगर खर्चे तो आती है, वो कहाँ से करेंगे, मीट आउट करेंगे, तो फीस तो कर नहीं सकते। तो ये स्कूल के लिए ऐसा प्लानिंग किया, उनको फॉर्म देते थे, फॉर्म देने के बाद में फिर जाओ, वो फिर दूसरी बार, ऐसे एक स्कूल को 4-4, 5-5 बार जाना पड़ा। तब कहीं से थोड़े फॉर्म आने लगे। फिर किसी से जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, हेडमास्टर या प्रिंसिपल ने बोलने के बाद में सब जो काम था वो फिजिकल एजुकेशन टीचर को था। फिर उनसे थोड़े अच्छे कॉन्टैक्ट बनाए, चलो आप करो, ऐसा है वैसा है, अच्छा इवेंट है, बच्चों के लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो हुआ, मतलब उस साल मुझे लगता है कि टोटल 1500 तक रजिस्ट्रेशन हुए थे। बहुत अच्छा। हाँ, ये सब इतना करने के बाद में भी 1500 वॉज गुड नंबर फॉर फर्स्ट ईयर। तो ये जो मैराथन की शुरुआत हुई वो इस तरह से हुई। मैंने प्लान नहीं किया था कि करना है,
अनप्लैंड वे में हाँ, बस इन वो हो लोगों ने गया। जंप मारी, मैं उनको पीछे पीछे Yes. चलो भाई अभी करना है। और फिर कैसा था कि ऑर्गेनाइजेशन में मुंबई में जो मेरे कोच थे सैमसंग सिक्योरा, वो मुंबई में ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑर्गेनाइज द डिफरेंट इवेंट, Okay. अलग अलग करके। उनको काफ़ी एक्सपीरियंस था। अभी रूट मेजरमेंट का भी हमें मालूम नहीं था, बराबर है। उनको यहाँ लाया, उनकी टीम आई, फिर हमने रूट मेजरमेंट किया, जो प्रॉपर जो बी&सी के लोग वो व्हील से रूट काउंट करते, वो काउंट किया। और धीरे 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 ऐसा करते करते फिर ये पहला इवेंट अच्छा सक्सेसफुल हुआ। बहुत बढ़िया। हाँ। बहुत अच्छा। तो 2016 से अमरावती हाफ मैराथन की शुरुआत हो गई करेक्ट। और फिर 2017 का भी एडिशन उसमें आगे आया। आ गया। मुझे लगता है नियर अबाउट उतना ही उतना रजिस्ट्रेशन ही, हाँ, उसमें बराबर। आगे हुआ। 1500 से 2000 के बीच रहता था। Yes. फिर 2018 आया। मुझे लगता है सर, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं भी पाटिल सर का ही स्टूडेंट हूँ। तो 2018 में आपके साथ संपर्क हुआ और 2018 में कुछ लोग और जुड़े। तो उसके बाद में मुझे लगता है कि ये जो अभी इतना बड़ा ग्रुप है अमरावती रोड रनर्स, उसकी शुरुआत हुई। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो वो क्या है सर, आप हमें बताइए कैसे शुरू हुआ है अमरावती रोड रनर्स? अच्छा, 2016, 17, 18 तक मेरा लोकल रनर के साथ ज़्यादा कांटेक्ट नहीं था। अच्छा। बराबर है। मैराथन ऑर्गेनाइज करो, मैराथन के 2 महीने पहले मैं अमरावती आता था, 2 महीना पूरा ऑर्गेनाइज करे, फिर मुंबई चला जाता था, ऐसा मेरा शेड्यूल होता था। तो लोकल कांटेक्ट जो था वो कुछ बढ़ा ही नहीं। 2019 जो हाफ मैराथन हुआ 2019 का, तो कुछ लोगों से कांटेक्ट, जैसा आप लोग हैं, आपके कुछ फ्रेंड थे ऐसा, तो उनसे मैंने धीरे धीरे बात की कि भाई आप अच्छे रनर हो, आप मुंबई मैराथन क्यों नहीं करते हो? तो उनको लगा कि कर सकते हैं, मगर प्रैक्टिस कैसा करेंगे, क्या करें? मैंने बोला मैं यही रुक जाता हूँ। 2019 अक्टूबर में अपना मैराथन होता है, तो 10-12 लोग तैयार हो गए। हाँ, मुझे याद है आपने अपना जो मंगल कार्यालय है, हाँ हाँ, वहां पे आपने मीटिंग बुलाई थी। Correct. और वहां पे मैं एग्जैक्टली मुझे डिस्टिंक्ट याद है कि उस मीटिंग में मैं था और आपने कहा था कि अपने सब फ्रेंड्स को कल से ग्राउंड पे लाओ ओके। और हम लोग इसका शुरू करेंगे। और हमको भी तब कुछ पता नहीं था ये क्या है। हमने हार्डली 10 किलोमीटर किया था अमरावती हाफ मैराथन में और फिर कुछ लोग आ गए हम लोग। और फिर वहां से मुझे ऐसा लगता है कि अनऑफिशियली हाँ, दैट एक इज ग्रुप फॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू हुई। ग्रुप फॉर्मेशन हाँ, शुरू तो हुई। क्या था कि 19 में 20 का इन सब का रजिस्ट्रेशन कर लिया। मुझे 12 और अराउंड 15 थे, मुझे लगता है 10-12 लोग फुल मैराथन में थे बराबर। और 3-4 5-6 लोगों का हाफ मैराथन में हुआ। Yes. तो फिर इनका सिस्टमेटिक ट्रेनिंग शुरू हुआ। जो माइलेज कितना करना चाहिए, डे टू डे वर्कआउट क्या करना चाहिए, सब और काफ़ी सीरियसली उन लोगों ने लिया और सब ने फुल मैराथन कंप्लीट किया। 12 के 12 लोगों ने अच्छी तरह से मैं किया। सर उस वक्त हाफ मैराथन हाफ में था, मैराथन मुझे ये यहाँ किया। है। और शायद ज्योति मेरी जो वाइफ है वो उन्होंने, फुल ज्योति ने मैराथन फुल उसने किया था। करेक्ट उस टाइम। करेक्ट करेक्ट। और भी शायद मुझे 2-3 लेडीज उस वक्त अमरावती फर्स्ट टाइम राधिका थी हाँ, और भूमिका कोलमकर। कोलमकर, हाँ, या डॉक्टर ये भूमिका 3 लेडी कोलमकर, राधिका दम्मानी, ज्योति परतानी, ये बराबर। ये 3 फुल लेडीज मुझे लगता है अमरावती से फर्स्ट टाइम गई फर्स्ट थी टाइम फुल मैराथन फुल करने वाले। मैराथन करने के लिए। बाकी करेक्ट कुछ करेक्ट। फुल मैराथन के लिए अपने स्पर्धक जे मेल्स थे हाँ, एंड हाँ। हम लोग जो थे हाफ मैराथन में थे उस वक्त। यस यस यस। और फिर हम मुंबई मैराथन हुआ। करेक्ट। यस। फिर तो मुझे मुंबई, ऐसा हाँ, लगता है क्या हुआ मुंबई मैराथन के बाद में ना, इन लोगों से काफ़ी ये जो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग काफ़ी हम अटैच हो गए, मतलब इंटरेक्शन बढ़ता गया, ट्रेनिंग साथ साथ में करते गए। भाई मैराथन के लिए काफ़ी रनिंग जरूरी नहीं है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मीन्स कि भाई जो मसल रनिंग में यूज होती है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए, जिसको कोर वर्कआउट कहते हैं। वो कोर वर्कआउट शुरू किया, फिर वीक में 3 दिन रनिंग करते, 3 दिन कोर वर्कआउट करते। तो ऐसा एक सिस्टमेटिक एक ट्रेनिंग शुरू हुआ। तो ये 19 में 20 में पहला ये हुआ, जो मुंबई फुल मैराथन का हमला ग्रुप गया था। यस। अभी 20 में जनवरी में ये मैराथन हुआ और मार्च से कोविड आ गया। बराबर। तो मैं मुंबई में था, तो मुंबई में अटक गया, मैं इधर आ ही नहीं सका। तो 2021 जो है 20 तो पूरा गया, मिड 21 में मैं यहाँ आया और बाद में फिर वो ग्रुप को जो है धीरे धीरे बड़ा एक्सपांड करते गए। जो भी है, जिसको भी इंटरेस्ट है रनिंग में वो आ सकता है, कोई फीस नहीं है, आपको खाली रेगुलर आना है। एक ग्रुप का डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन फॉलो करना है। दैट वाज द ओनली 2 कंडीशन फॉर एनी पर्सन हु विश टू जॉइन दिस ग्रुप। तो ऐसा करते करते क्या हुआ कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती गई कि आपने जैसा कहा कि ज्योति ने उनके फ्रेंड्स को बताया, बाकी कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने देखा कि उनके डिपार्टमेंट के कुछ लोग इंटरेस्ट थे, उनको लेके आए। ऐसा करते करते क्या हुआ,
2021 में ये 50-60 लोग हो गए बराबर, और करेक्ट। काफी सीरियस। ये शुरुआत 10 लोगों से, हाँ। 15 लोगों से हुई, बराबर फिर 50-60 लोग हो गए 2021-22 तक। बराबर। यस। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अमरावती रोड रनर्स ग्रुप की खासियत ये है, पहले से और आज भी यहाँ पे ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लिया जाता। ये पूरी Exactly. तरह निशुल्क है। जिसे रनिंग का शौक है, जिसे ऐसा लगता है फिटनेस अपने जीवन में लाना चाहिए, वो जिला स्टेडियम पे जा सकता है। जिला स्टेडियम पे सर का जो ग्रुप है, हमारा जो ग्रुप है, वो सुबह 5:30 बजे से जो है वो एक्टिव रहता है और 7:30 बजे तक आपको हमारे ग्रुप में से कोई ना कोई लोग वहाँ पे मिल जाएंगे और सर का जो गाइडेंस है वो कंटिन्यूस लोगों को मिलते रहता है। तो मैं आह्वान करूंगा उन लोगों से जो अभी घर में बैठ के देख रहे हैं और जिन्हें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अपने जीवन में फिटनेस आना चाहिए, थोड़ा अपनी लाइफ में चेंजेस होने चाहिए, थोड़ा वेट लॉस होना चाहिए, हम थोड़े यंग दिखने चाहिए, तो वो लोग जरूर अमरावती रोड रनर्स ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। करेक्ट। Yes, sir. अभी ये जो ग्रुप दूसरा एक पर्पज ऐसा था कि अमरावती में हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज कर दिए। उसके लिए जब तक लोकल पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तब तक बराबर। बाहर के लोग कितने बार आएंगे, एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे। अभी अमरावती ऐसा कोई सिटी नहीं कि जहाँ पर बार बार आप आने लगे, तो इसीलिए मुझे लगा कि यही ग्रुप है जिससे हम लोग अमरावती मैराथन को एक पोटेंशियल क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी ऐसा हुआ कि इस साल 2025 में ये ग्रुप में से मोर देन 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया हाफ मैराथन में। बहुत बढ़िया। तो सर, हाँ। 100 लोगों ने मैराथन में पार्टिसिपेट किया, हाँ। तो मैं पूछना चाहूंगा अभी ग्रुप का करंट मेंबर नंबर क्या है? अभी जो है ग्रुप में वो अराउंड 170 तक है, बट रेगुलर जो है ना वो 110 है। उसमें से 60-70 लोग अभी आते हैं रेगुलर वर्कआउट के लिए। 170 एक बहुत हाँ, बड़ा नंबर है। सुबह 5 बजे 170 लोगों को आप उठा के लाते हो, ये बहुत बड़ी बात है सर। और वो अपने अंदर की चेतना से, अंदर की कॉन्शियसनेस से, अंदर के मोटिवेशन से वो आते हैं रनिंग करने, ये भी बहुत बड़ी बात है। आज 170 में से 100 लोग आज एक्टिवली मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हाफ मैराथन कर रहे हैं, फुल मैराथन कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी अचीवमेंट्स इस रनिंग ग्रुप के सदस्यों ने की है। तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में जानना चाहूंगा कि क्या क्या अचीवमेंट्स इस रनिंग ग्रुप के मेंबर्स ने आज रोड तक रनर्स करी के है? अचीवमेंट कैसा है। जैसा ये ग्रुप मैंने कहा कि 2021 से प्रॉपर एक शेप आने लगा उसको। तो शुरुआत हमारी की भी, चलो सातारा मैराथन मैंने किया था, चलो हम सातारा करते, फिर 21 को सातारा गए सब। तो क्या हुआ, ये नंबर धीरे धीरे, अभी सातारा हम लोग तो 21, 22, 23 हर साल जाते हैं, तो ये नंबर अभी जो शुरू में 25-30 था, अभी इस साल हमारे लोग मोराले 60 लोग सातारा आए थे। ओह, यानी पूरी पूरी एक बोगी। पूरी एक 60 लोग थे। देन पता चला कि भाई बारामती अच्छी मैराथन है, तो इस बार हम लोग अराउंड 60 बारामती में गए थे। हालांकि बारामती छोटा सिटी है, मगर काफ़ी अच्छा इवेंट था जो भी हमें एक्सपीरियंस मिला वहाँ से। तो वहाँ पे क्या होता है कि अभी एक ट्रेडिशन बन गया कि भाई जो भी क्लब के ज़्यादा मेंबर आएंगे उनको एक फेलिसिटेट करते हैं, जस्ट टू एनकरेज देम, इट्स अ मैटर ऑफ एप्रिसिएशन। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त है ना, आपको क्लब का नाम देना होता है। तो कुछ लोगों ने हमारे मालूम नहीं दिया होगा, मगर जितने भी लोगों ने दिया उस पर से अमरावती रोड रनर के जो पार्टिसिपेंट थे, दैट दे वर द थर्ड मोस्ट पार्टिसिपेंट फ्रॉम एनी रनिंग ग्रुप। तो उन्होंने सब ग्रुप का वहाँ पे फेलिसिटेशन बारामती में। देन ये मोर और लेस 50 से 60 लोग फुल मैराथन कर सकते हैं। उसमें लोनावाला जो अल्ट्रा होता है, टाटा अल्ट्रा लोनावाला, उसमें भी हर साल 40-50 लोग जाते हैं। 35 किलोमीटर, 35 और 50 दो कैटेगरी होते हैं, वहाँ पर भी लोग जाते हैं। अभी ये सब जो चल रहा था 21, 22 के आगे, तो 19 में मुझे एक इंजरी हुई थी काफ़ी सीरियस रनिंग में। तो मैंने उस साल कॉमरेड कैंसिल कर दिया था 19 में जाने का। बाद में 20 में हुए नहीं कॉमरेड, 21, 22 में हुए नहीं। फिर 22 में जब अमरावती आया, तो अमरावती में से एक मुझे लगा कि भाई कुछ लोगों से बात करते हैं अभी कि कॉमरेड्स मैराथन है, कोई किसकी तैयारी है क्या। तो क्योंकि कैसा है कि ये 42 उनके लिए काफ़ी बड़ा था, तो 90 किलोमीटर का अटेम्प्ट करना थोड़ा हेजिटेशन था, होगा कि नहीं होगा ये सब। तो ये दीपमाला करके हमारे ग्रुप में एक लेडीज़ है, दीपमाला, हाँ, दीपमाला बदे साड़ूंगे। तो शी इज़ अ वेरी स्लो रनर। उसने मुझे कहा कि सर मुझे कॉमरेड करना है। तो मैं पहले तो चौंक गया। कैसा है कि पहले तो क्वालिफाई होना पड़ता है। क्वालिफाई के लिए 4 आवर्स 50 मिनट्स में एक फुल मैराथन करनी होती है, वो क्वालिफाई करना है, देन ट्रेनिंग करना है। मगर कैसा था कि एक
मेरा एक एक स्वभाव बोलो या कुछ, मैं किसी को डिस्करेज नहीं करता। कोई सही बोल रहा है ना, करता है, ठीक है ना, उसकी इच्छा है, चलो हम मेरे से जो हो सका मैं करूंगा। करूंगा, हाँ, यस आखिर रिजल्ट जो है वो लेट द प्लेट डिसाइड। यस। तो मैंने कहा ठीक है, चलो हम लोग रजिस्ट्रेशन करो, मैं भी करता हूँ। तो 23 में हमने दोनों ने रजिस्ट्रेशन किया कॉमरेड के लिए, और उस 23 में हम दोनों ही थे अमरावती से। बराबर। हम दोनों ने, उसका स्पीड मेरा स्पीड काफ़ी डिफरेंस था, मगर दोनों ने सब रन एक साथ किए, पूरे जितने रन किए, 50 किलोमीटर हो, 60 किलोमीटर हो, या जो भी है, पूरे रन 3 महीना प्रैक्टिस रन पूरे आपने साथ में किया। साथ में किए, मार्च Yes. अप्रैल में ये 3 बहुत बड़ी महीने। बात है हाँ। कि किसी गुरु ने कि उसको अपने शिष्य को जब आगे ले जाना होता है तो उसके स्टैंडर्ड्स पे आके, उसका साथ देके, उसको खड़ा करके और फिर ये काम पूरा करवाना एक सच्चा गुरु ही कर सकता है। वो आपने पूरा किया दीपमाला के साथ। तो तैयारी हो गई, मगर कैसा था कि होगा नहीं होगा, मुझे मेरे से ज़्यादा चिंता उसकी थी कि पहली बार ले जा रहा हूँ अमरावती से। हुआ तो चलो, दैट वाज हर सक्सेस। अगर फेल हुए तो दैट वाज Yes. कंसिडर टू बी माय फेल्यूर। Yes. ये बहुत मतलब एक सर के ऊपर ये था। तो जब मैं फिनिश करके आया, और वराडे साहब थे, और एक तो मुझे कुछ नहीं समझ रहा, मैं वही देख रहा था कि दीपमाला कब आएगी, कब आएगी। उसको 11 आवर सम 45 मिनट लगे थे। मुझे याद है कि वो एकदम लास्ट मोमेंट पे दीपमाला मैडम आई थी। हाँ, उसने 5 एकदम मिनट लास्ट बचे थे, मोमेंट पे आई बराबर है। थी और एकदम हार्ट बीट मिस करने वाला मोमेंट था वो मोमेंट था, शायद। हाँ, यस हाँ। यस यस। क्योंकि कैसा था कि आपने फिनिश करने के बाद में ना, आपको जो इंटरनेशनल टेंट होते हैं वहाँ आते आते और 5 मिनट लगते, 5 से ज़्यादा लगते रश में से आते आते। तो पूरा 12 आवर्स का टाइम खत्म हो चुका था, फिर भी वो दिख नहीं रही थी। तब मुझे लगा हाँ, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो हुआ नहीं, गड़बड़ तो हुआ नहीं। फिर देखा, तब चलो ओके भाई। तब तक मैं मेरा फिनिश का एंजॉय मैं नहीं कर पा रहा यस था। यस, जब और तक ये वो नहीं आई। ये एक ही बार नहीं, मैं वो इंसिडेंस आगे लूंगा कि और एक बार भी हुआ ऐसा कि भाई कॉमरेड्स का जो फिनिश का जो एक एंजॉयमेंट होता है वो आपके साथ जिसको आपने ट्रेन किया, अगर वो कंप्लीट करता है ना, वो तुम्हारे फिनिश से जो एंजॉय उससे वो कहीं गुना ज़्यादा उससे होता है। ज्यादा होता है, सही हाँ। बात है। तो ये तो हो गया 2023 में। हाँ बाद में 24 में और लोग ज्वाइन हो गए, उन्होंने देखा, उनको एक ही एग्जांपल देता था। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर अमित सेठ कर सकता है, वो मेरे से स्लो है, तो मैं क्यों नहीं कर सकूं। बराबर। उन जो भी पूछता था, मैं कॉमरेड कर सकता हूँ क्या, मैं दीपमाला की तरफ देखो, हाँ सही है। वो तुमसे स्लो है या फास्ट है, स्लो है, फिर क्या सोचते हो तुम, चलो। बराबर। तो नेक्स्ट ईयर 5 लोग तैयार हो गए, बराबर है। और 5 में मुझे लगता है दीपमाला अकेली लेडीज थी, बाकी 4 और जेंट्स आए थे। बराबर। और 2025 में तो 12 गया नंबर। 12 लोग गए। 12 लोग गए ये थे बहुत उसमें। बड़ी बात है। बराबर। अमरावती जैसे शहर से जहाँ पे 7-8 साल पहले रनिंग का ABCD भी नहीं मालूम था, नहीं, वहां से वर्ल्ड की टफेस्ट मैराथन में 12 लोग एक साथ गए, जा रहे गए और उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कंप्लीट किया। किया है। उसमें 3 लेडीज थी। उसमें भी 3 लेडीज लेडीज थी। थी, correct। यस। और ये कॉमरेड कैसा है कि खाली रनिंग नहीं है ये, उसमें देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व। आपका वीसा का प्रोसीजर है, काफ़ी लिस्ट होता है, आपको होटल बुकिंग करनी है, एयरलाइन टिकट्स बुकिंग करनी है, वहाँ पर जो खर्चे कितने होंगे उसका, इतने छोटी छोटी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। अगर बिना एक्सपीरियंस के आदमी कर नहीं सकता है उसको, कोई ना कोई तो भी उनको गाइड करने के लिए चाहिए, तो ही ये पॉसिबल है। तो ये 12 लोगों ने किया, ये काफ़ी मेरे लिए भी है और उनके लिए भी है। और ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके साथ में बहुत सारे लोगों ने अब तो बहुत पूरे भारत के इसमें फुल मैराथन्स करनी शुरू कर दी। असंख्य हाफ मैराथन्स हो गई, अल्ट्रा मैराथन हमारे रनर दौड़ रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी अचीवमेंट वाला ग्रुप आज अमरावती रोड रनर्स बन चुका है। तो सर, अगर ये कोई कॉमन व्यक्ति ये सब चीजें देखता है तो उसको लगता है कि भाई रनिंग कर रहे ये लोग घुटने चले जाएंगे, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, ये बहुत सारी अवधारणाएं जो है, मिसकॉन्सेप्शन जो है लोगों के मन में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या ऐसी कोई चीज होती है क्या, घुटने जा रहे हैं लोगों के? ये काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि ये मुझे मालूम है बहुत लोगों के दिमाग में ना कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। कोई कैसा है, ये फिजिकल एक्टिविटी में आप जाओगे ना, तो देर आर 10 पर्सन्स हु विल मिसगाइड यू, क्या क्यों कर रहे हो, ऐसा हो जाएगा। एक आदमी मिलता है कि नहीं भाई चल तू अच्छा कर, तो वो 9 लोगों की सुनता है, एक की इग्नोर कर देता है। बराबर। बराबर है। अभी रनिंग में
अगर नया आदमी कोई शुरू करना चाहता है ना, तो उसके दिमाग में एक होता है कि किसी ने बताया होता है कि रनिंग से नीज खराब होती है, बराबर है। तो ये बात सही है क्या? दूसरा ऐसा कि नॉर्मली लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में सॉफ्ट सरफेस मिलता नहीं, सॉफ्ट सरफेस मीन्स ग्राउंड वगैरह नहीं मिलता इतना, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए 25 किलोमीटर 30 रोड पे किलोमीटर रन करना रोड होता पे रन, हार्ड सरफेस पे। सवाल ही नहीं। तो हार्ड सरफेस पे रन करने से नीज में प्रॉब्लम आता है, बराबर। ये भी किसी ने उनको बताया होता है, वो भी उनके दिमाग में रहता है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है ना, वो उनके दिमाग से निकालना पड़ता है पहले, कि भाई तुम्हारी बात सही है, नीज खराब हो सकते हैं, कुछ दिक्कत आ सकती, खराब नहीं हो सकते मगर कुछ दिक्कत आ सकती है, बट प्रोवाइडेड यू आर यूजिंग द प्रॉपर शूज, ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। ये अच्छा, उनको यानी इसका मतलब ये है कि ये अगर आप प्रॉपर शूज का इस्तेमाल कर रहे हो करेक्ट, हाँ, तो आपके नीज कभी खराब नहीं हो नहीं सकते। होंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो सामान्य व्यक्ति को पता नहीं, बोले मतलब, क्योंकि सबको ऐसे लगता है कि आप जितना रन करोगे आपके नीज उतने खराब हो खराब हो जाएंगे। जाए, कैसा है कि देखो, अगर नीज खराब होते थे, बराबर है, इंडिया में, मैं एक एक कंपेयर करता हूँ आपको, मैराथन का कितना हो रहा है अभी। इंडिया की पॉपुलेशन सबको पता है कितनी है, तो मुंबई की पॉपुलेशन मोर देन 1.5 करोड़ है। मुंबई मैराथन 2005 से 2025 अभी मोर और लेस 18 इवेंट हो चुके हैं उनके, 18-19 हो चुके हैं, बीच में कोविड को छोड़ के। अभी भी मुंबई मैराथन में, फुल मैराथन में हार्डली 700 to 800 लोग आते हैं, हार्डली 700 to 800, सॉरी 1000, 7 से 8 हज़ार लोग आते हैं। उसमें से 1001 लोग अटेम्प्ट नहीं करते, मतलब 6000 अटेम्प्ट करते हैं। अभी ये पॉपुलेशन 144 करोड़, मुंबई का पॉपुलेशन 1.5 करोड़ का है। आई विल गिव एग्जांपल ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इज अ कंट्री पॉपुलेशन इज मोर देन 1 करोड़, 80 लाख से है, बराबर है। मगर वहाँ पे जो मुझे पता है वो 4 इंटरनेशनल मैराथन होते हैं, जैसे जो मैंने जो जुंगफ्राओ किया है, जिनेवा में होता है, लुसन में होता है एक, और लुसान है, ऐसे बड़ी बड़ी जो 4 सिटी है। और हर मैराथन में 10,000 के ऊपर पार्टिसिपेंट होते हैं। कंट्री हैविंग अ पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़, बट वहाँ पे 4 इंटरनेशनल मैराथन और सभी मैराथन में 10,000 के ऊपर पार्टिसिपेंट और आते हैं। हमारा 140 करोड़ में से सिर्फ 6,000 रनर्स 6,000 आते हैं, तो इसका ये मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में अवेयरनेस बहुत ज्यादा बहुत है ज्यादा है, और बराबर हम है, लोग जो अवेयरनेस के मामले में बहुत पीछे है। बहुत पीछे। अगर ये रनिंग करने से नीज खराब होती थे, तो वो तो काफी प्रोग्रेसिव है लोग, बराबर है, उन्होंने काफी रिसर्च किया होगा। अगर ऐसा हो, और वहाँ पे हार्ड सरफेस है, सॉफ्ट सरफेस का तो सवाल ही नहीं है, सब कंक्रीट रोड है वहाँ पे। तो उन लोगों ने पहले कहा होता कि भाई हार्ड सरफेस पे रनिंग करने से प्रॉब्लम आता है, मगर वहाँ ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो ये जो अपने यहाँ लोगों में जो गलत फहमी है ना, ये जस्ट बिकॉज ऑफ द हियर से है, किसी ने अटेम्प्ट करके किया है और बाद में ख्याल में आया कि भाई इसने हार्ड सरफेस पे रनिंग किया इसलिए उसको नीज खराब हुए, ऐसे रेयर एग्जाम्पल है। ऐसा कुछ हाँ, नहीं है। ऐसा नहीं है। जो मैं बार बार अपने ग्रुप के लोगों को समझाता हूँ कि भाई कैसा है कि हार्ड सरफेस पे रन करते हो तो नीज पर इम्पैक्ट आता है, मगर वो इम्पैक्ट के लिए कुशनिंग चाहिए, तो आप प्रॉपर कुशनिंग के शूज यूज करो, शूज के ऊपर खर्चा करो, बाकी चीज़ों पे नहीं किया तो चलेगा, मगर प्रॉपर शूज होने चाहिए। और शूज कैसा है, एक उसकी लाइफ होती है। नॉर्मली मैराथन रनर 600 किलोमीटर के बाद में शूज चेंज करते, वो शूज जो है वो फिर दूसरे काम में आते हैं, वर्कआउट करो, वॉक करो, उसके लिए काम में आ सकते। सर हमने तो बचपन से यही देखा है कि जब तक फटते नहीं तब तक उसको यूज करते रहो, और अगर बगैर फटे हुए अगर हमने फेंक दिए तो बड़ी तकलीफ हो जाती है घर में। तो ये तो सर आप उल्टी बात बता रहे हो, ये तो कि अच्छे शूज छोड़ दो 600 किलोमीटर दौड़ और छोड़ दो शूज। क्योंकि कैसा होता है कि उसमें जो कुशनिंग होता है, जो आपको सपोर्ट करने की जो ये वो निकल जाती है, फिर आप उसमें करोगे तो फिर धीरे धीरे आपको नीज में वो प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास 2-3 शूज पेयर रखने पड़ते हैं कि एक जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए है, वो 600-700 किलोमीटर हो गया, उसको आप बाजू में रखो, उसको शॉर्ट जॉग कर रहे हो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, उस दिन उसको यूज़ कर सकते हो। ऐसा करके ना आपको ये शूज़ का ना एक जो है उसके ऊपर, मतलब यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन शूज। बोलने का मतलब शूज सिलेक्ट करना अभी एक बहुत बड़ी बात है। करेक्ट, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो जॉगिंग हो, या चाहे हम्म। सिंपल वॉकिंग भी हो। करेक्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि हम तो थोड़ा सा इंडियन लोग जो एक ही क्राइटेरिया लगाते हैं, वो लगाते हैं भाई कॉस्ट कितनी है कॉस्ट कितनी और है, कितना साल चलेगा, कलर कैसा है, हाँ कलर दिखता कैसा कैसा है, बस। बराबर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब चीजें छोड़ के उसका हम्म, कंफर्ट और उसका जो कुशनिंग और वो हम्म, आपको किस प्रकार हेल्प कर सकता करता है, है, तो हाँ। वो क्राइटेरिया ज्यादा होना चाहिए। और तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा एस्पेक्ट है शूज का सिलेक्शन फॉर वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज। करेक्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में लोगों ने अवेयर होना चाहिए। तो
सर ये तो बड़ी बात है कि शूज प्रॉपर होने चाहिए, एक डाइट भी जो है वो Correct. व्यक्ति की प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी स्लीप रेस्ट प्रॉपर होनी चाहिए, और उसका पूरा ओवरऑल लाइफ जो है रनिंग डिसिप्लिन बनाती है। मुझे ऐसा Correct. लगता है कि सबसे बड़ा बेनिफिट रनिंग का वो है। करेक्ट। अभी इसमें एक हम लोग अमरावती रोड रनर्स की बात कर रहे थे, तो ये रनर्स का ग्रुप जो है ये कोई खाली रनिंग के लिए लिमिटेड नहीं है, इट इज़ नॉट अच्छा। लिमिटेड टू रनिंग ओनली। ओके। वेलनेस, वी वर्क ऑन वेलनेस एंड फिटनेस, बराबर है। अभी कैसा होता है कि आप नॉर्मली अपने फ्रेंड सर्कल में देखेंगे तो ऐसा होता है कि मेडिकल चेकअप जो है करना चाहिए पीरियडिकली, साल में 2 साल में एक बार, तो आपको 100 में से एक आध आदमी मिलेगा, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तबीयत ठीक ठाक है, प्रॉब्लम नहीं, तब तक क्यों जाना है, बराबर। होता है, ऐसा है। तो आपने क्या किया कि आप रनिंग करते हो, काफ़ी हेवी वर्कआउट होता है, तो आप जो है कोई बॉडी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भैया, आपका कोई विटामिन लेवल डाउन हो गया है, या आपको कोई शुगर का प्रॉब्लम है, या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, ये जब तक प्रॉब्लम नहीं आता तब तक डिटेक्ट नहीं होते। बराबर। तो ये सब लोगों को हमने साल 2 साल में एक बार पूरे लोगों का चेकअप कराते हैं, बराबर। बराबर है। अभी चेकअप किया, चेकअप करने के बाद में ना जो हमारे ग्रुप में डॉक्टर है उनसे एडवाइस लेते हैं कि भाई ये जो इसका रिपोर्ट देखो और इसको एडवाइस करो, आप क्या इसमें क्या डेफिशिएंसीज है, तो ये सब फ्री में होता है, उनको एडवाइस भी मिलता है। और जैसा कि अभी रिसेंटली हमने एक ये लिया था, ऐसा एक एक्सरसाइज किया, सब लोगों के मोरल 80 लोगों ने उसमें अपना चेकअप किया, और उसमें हमने वेट एनालिसिस किया कि भाई अगर आपकी हाइट जो है और आपका वेट है, अगर आपकी हाइट के हिसाब से वेट कितना होना चाहिए, अगर वो ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, अगर कितना ज़्यादा है तो ये कम कैसे करना। तो इसके लिए जैसा मैंने कहा कि वर्कआउट, आपका डाइट और रेस्ट, ये 3 चीज़ों, अगर आप वेट लॉस करना है तो आपको तीनों में इक्वली मतलब इक्वली इम्पोर्टेंट है, और इनों के ऊपर आपको वर्कआउट करना है। तो इन लोगों को हमने जो डेंजर जोन में थे, जिनका हमने बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, अगर 25 के ऊपर बॉडी मास इंडेक्स है तो उनको काफ़ी जो है शुगर का, हार्ट रिलेटेड इशू आ सकते हैं, दे आर इन द डेंजर जोन। तो उनको ये समझा कि भाई आप जो है अभी ये जोन में है, अपने आप को आईना दिखा दिया, इट इज़ अप डिपेंड अपॉन यू विच स्टेप टू टेक। तो जैसा कैसा है कि अभी स्पोर्ट्स रनर को डाइट जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसा मैंने कहा कि 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, वर्कआउट, डाइट एंड रेस्ट। अभी डाइट यहाँ प्रोफेशनल जो है ना, डाइट वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। अगर आप किसी भी डाइटिशियन के पास जाओगे और उसको बोलो मुझे ये दो, तो ही विल चार्ज 4 to 5,000 रुपीज़ पर मंथ। हमने कोशिश की थी, एक नागपुर के अच्छे डाइटिशियन थे, उनको कांटेक्ट किया मैंने, उनको कहा कि ऐसा ऐसा हमारा है, हम लोग आपका एडवाइस लेना चाहते हैं, तो उन्होंने 6,000 पर मंथ का उनका पैकेज था। बराबर। अभी इतना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, टू बी वेरी फ्रैंक, कोई भी, तो उतना सजेस्ट करना भी ठीक नहीं था। तो हमने उसमें से एक राह ऐसी निकाली कि मेरी वाइफ है, वो शी वॉज लेक्चरर इन फूड एंड न्यूट्रिशन, तो बेसिक नॉलेज है, तो मैंने कहा कि व्हाई डोंट यू ट्राई ये लोगों को गाइड करना। तो उसने स्टडी किया, फिर हमने लोगों को डाइट प्लान दिए, तो वो काफ़ी हद तक सक्सेस हो रहा है। अभी भी जो एक्सरसाइज किया उसमें से जिनके ओवरवेट थे उनको कहा कि भाई आपको अगर आपका वेट प्रॉपर लाना है तो आपको डाइट में चेंजेस करने पड़े। अभी चेंजेस क्या करने, कैसा होता है कि आप जो ले रहे हो कुछ खाना, अभी जो खा रहे वो उसको टोटली 100% चेंज नहीं कर सकते, आपको उसी में कुछ बदलाव लाने हैं। तो ये देख, आप ये ले रहे हो तो इसकी जगह ये ले लो, इतना ज़्यादा ले लो, इसको कम करो, ऐसा कर करके उनको सजेशंस दिए जाते हैं। बोलने का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर आप ध्यान दे रहे हो, वो जस्ट नॉट ओनली रनिंग बल्कि उसका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसकी मेडिकल टेस्ट, उनका वेट कितना होना चाहिए आइडियल, उस वेट के साथ उनका डाइट कैसा होना चाहिए। तो बोलने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से वह व्यक्ति जो है फिट रहना चाहिए, इसका ध्यान आप रख रहे हो, और वो भी विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। करेक्ट। ये मुझे ऐसा लगता है कि सर ये बहुत बड़ी सेवा है, और हमारे जो प्रधानमंत्री का फिट इंडिया मिशन है, इसके अंतर्गत जो एक बहुत बड़ी स्टेप है आप ये कर रहे हो। तो इतनी तो सर ये बहुत अच्छी चीजें जो है हो रही है। तो रनिंग का ये जो फील्ड है, रनिंग की जो दुनिया है, ये आम दुनिया से बहुत अलग है। और रनिंग की दुनिया में जब आप एंटर होते हो तब आपको मालूम पड़ता है कि आप कितने अलग प्रकार के लोगों से मिल रहे हो, कितने अलग प्रकार की स्पर्धा में आप जा रहे हो। कैसी है सर ये दुनिया, कैसी है? देखो, रनिंग वर्ड अपने आप ही इवॉल्व हो रहा है इंडिया में। और जैसा मैंने कहा कि मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी है, उसमें मैराथन जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन 6,000 तक आया है।
अभी जो मैंने वर्ल्ड मेजर्स की है, जैसे वर्ल्ड मेजर्स में लंदन होता है, न्यूयॉर्क है, बर्लिन है, शिकागो, बोस्टन एंड टोक्यो है, बराबर। अभी ये इस बार लंदन में 54,000 रनर थे। ओहो 54,000 रनर इन फुल मैराथन, उसमें हाफ वगैरह होता ही नहीं है, बराबर है। और 54,000 ये जो रजिस्ट्रेशन है ये अब ऐसे नहीं मिलता है, उसके लिए क्वालिफाइंग टाइम होता है। अगर वो आप क्वालिफाई हुए तो ही आपको उसमें रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। इन माय केस बोस्टन के लिए जो था, मैं 60-65 जो एज ग्रुप था उसमें 3 आवर्स 50 मिनट वॉज द क्वालिफाइंग टाइम, 3 आवर 50 मिनट ओके 60-65 में। तो मैंने बहुत कोशिश की 60-65 के बीच में कि चलो 350 क्रॉस, मगर 352 तक गया, 354 गया, मगर 350 के नीचे नहीं जा सका। नहीं जा सके। तो मुझे 5 साल वेट करनी पड़ी कि भाई लेट अस टर्न 65 होने के बाद 65 में कोशिश कर दे। तो उसमें 65 और 10 मिनट कम हो जाता है शायद, उसमें 4 आवर 5 मिनट्स आता है, 10 मिनट बढ़ जाता है, बढ़ sorry, जाता है। या तो जब जिस साल में 65 कंप्लीट किया मैंने, उसी डिसाइड किया कि अभी सब 4 करना है। सब 4 तो मैंने काफ़ी किए थे, 357 355 ऐसा था। तो 24 में मैंने मुंबई मैराथन 353 में किया, तो मैं बोस्टन के लिए क्वालिफाई हुआ। तो ये उसके लिए रजिस्ट्रेशन इतना डिफिकल्ट है। ये जो मैराथन है वर्ल्ड मेजर, ये डिस्टेंस 42 है, मगर उसका रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन उसका 1 साल पहले होता है। मतलब लंदन मैराथन अगर 22 अप्रैल को ख़त्म हुई कि 23 अप्रैल से उसका नेक्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। इतना लोग उसके पीछे रहते हैं। और ये 6 जो ग्रुप है वर्ल्ड में, अबाउट वर्ल्ड मेजर्स बोलते हैं उसको, तो ये कंप्लीट करना कैसे, कॉमरेड ट्रेनिंग, ये मैराथन का रूट टफ है, मगर बाकी चीज़ें इजी है। आप रजिस्ट्रेशन करो, आराम से जाओ, मगर इसके लिए जो लॉजिस्टिक है वो बहुत डिफिकल्ट है। मतलब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं बोस्टन अभी 25 में की। बोस्टन मैराथन सुबह 10 बजे शुरू होती है। वो अच्छा है, टाइमिंग वहाँ के मॉर्निंग नहीं होते 10 बजे। हम बोस्टन में जिस होटल से रुके थे वहाँ से हम लोग सुबह 6 बजे निकले। मैराथन शुरू होनी थी 10 बजे 10 बजे, 6 बजे नहीं, मुझे लगता 5 बजे निकले हम। 5 बजे वॉक करते 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 गए मेट्रो स्टेशन पे। मेरा लड़का मेरे साथ था बोस्टन से। मेट्रो स्टेशन से हम लोग एक दूसरे मेट्रो स्टेशन गए, वहाँ पे मैं बाहर आया, वो आगे चला गया। मेट्रो स्टेशन बाहर आने के बाद 2-3 किलोमीटर मुझे चलना पड़ा। वहाँ से बस से लेके जा रहे सभी 54,000 रनर को, बस से वो लोग जो स्टार्ट है, क्योंकि नॉर्मली इंडिया में स्टार्ट एंड फिनिश एक ही जगह पर होती है। जहाँ बराबर। स्टार्ट होता है आप 21 किलोमीटर का सर्किट करके आ जाओ, वहाँ फिनिश करो, वो वैसा नहीं होता है। वहाँ पर आपको वो बसेस से पूरे 54,000 रनर, जस्ट यू इमेजिन, इतने लोगों को बस से ले जाना है जहाँ स्टार्ट है वहाँ से, बराबर बराबर। और वो 54,000 रनर की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है कि भाई आपके अलग अलग ग्रीन विलेज, येलो विलेज, ऐसे विलेजेस होते हैं, और उसमें A B C D, तो आपको ढूंढना पड़ता है मुझे कहाँ रुकना है बस के लिए। इतना बड़े ग्राउंड में अभी 54,000 लोगों के लिए अब अगर एवरेज पकड़ा तो 1,000 बसेस लगी, उतने 1,000 बसेस लगे, आप वहाँ ढूंढो, फिर वो बस में बैठो, फिर वो बस जाएगी, 1 घंटा और लगता है। बस से उतरने के बाद और 2-3 किलोमीटर चलो, टफ है टफ टफ, ये मतलब टायरिंग है सब, आपको थका डालता है सब ये। हाँ, तो मैं सुबह 6 बजे निकला, तो हम रात को 7 बजे घर फिनिश करके एक फ्रेंड के यहाँ जाना थोड़ा फ्रेश होने के लिए, तो अराउंड 6, मुझे लगता है 12 घंटा लगा पूरा। बाप तो बहुत टायरिंग है, बहुत और टायरिंग उसके है। अंदर पूरा 42 किलोमीटर करना हाँ, उसके और फिर बाद में आना, ये बहुत बड़ी बहुत बात बढ़िया। है। तो और ये मगर है, देयर आर पैशनेट पीपल, दे डू इट, ऐसा है। तो पैशन जो आपसे सब कुछ करवाता है, बोले पैशन करवाता है, ब्यूटीफुल बस बस। रनिंग वर्ल्ड है जहाँ पे आप जब करते हो तो आपको अचीवमेंट का एक सेंस होता है, मेडल मिलता है, बराबर। आपके साथ बहुत अच्छा करेक्ट। एक समवैचारिक लोगों का समूह बनता है, एक हम्म, बढ़िया हम्म, टीम बनती है, आप हम्म, अच्छे लोग हैं, जुड़ते हो बोलने का बराबर। मतलब, तो उसमें मजा बहुत आता है। तो आपके सर मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि फ्यूचर प्लान्स क्या है अब, क्योंकि अब एक अमरावती हाफ मैराथन भी एक अच्छी लेवल पे पहुंच गया है, बराबर, हाँ। अमरावती रोड रनर्स एक बहुत अच्छे तरीके में स्थापित हो चुका है, तो अब आप फ्यूचर में आगे क्या चाहते हैं? देखो, ये जो एक्टिविटीज़ का ड्यूअल पर्पस था कि एक जो ग्रुप फॉर्म किया हम लोगों ने और हम लोग चला रहे उसको, एक तो अमरावती मैराथन को एक अच्छा स्टेटस मिले। तो उसके लिए कैसा है कि लोकल रनर जनरेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ट्रेनिंग ले और उसमें पार्टिसिपेट करे। तो ये अभी इस साल हमने जो 25 में अमरावती हाफ मैराथन था, उसमें 3,200 वाज द टोटल पार्टिसिपेशन। बहुत बढ़िया। 3,200 इन ऑल कैटेगरीज था। अभी ये 2 साल के बाद में हम 5,000 तक का टारगेट है कि भाई चलो नेक्स्ट ईयर
4,000 और उसके बाद में 5,000। दैट इज द फर्स्ट टारगेट इन माय माइंड। जो टीम है अभी जैसा मैं टीम के बारे में बात कर रहा था, कि जैसा मैंने कहा कि मेरे स्कूल कॉलेज वाले जो साथ में थे, अभी वो सब मेरी एज के 67 के, वो पूरे काम से गए। यस यस अभी वो इतना इफिशिएंटली क्योंकि दौड़ भाग नहीं कर सकते। Yes. तो ये ग्रुप में से काफी अच्छे लोग तैयार हो रहे हैं अभी, वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं अभी, आगे आ रहे हैं। अभी ये साल में मैं 2023 तक हर स्कूल में 3-4 बार जाता था, मोर और लेस 35 to 40 स्कूल में। अभी इस बार मैंने खाली मेरे तरफ 4 स्कूल रखे थे और बाकी ग्रुप बनाए से 2-3 लोगों के, और उन्होंने दे हैव विजिटेड ईच एंड एवरी स्कूल, दे हैव गिवन द फॉर्म, दे हैव कलेक्टेड द फॉर्म। तो ये ग्रुप है ना, खुद भी कर रहे हैं और लोगों को भी करवा रहे हैं। हाँ, तो ये ग्रुप में कल्चर अच्छा है, मतलब जो एक सेल्फिश कल्चर होता है ना, वो नहीं है। भाई मैं भी कर रहा हूँ, मेरे साथ और भी लोगों ने करना चाहिए और दूसरों को सपोर्ट करना चाहिए। ये कल्चर धीरे धीरे जो हो रहा है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल कल्चर है ये। हाँ, तो इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे को मदद करते हुए अमरावती रोड रनर्स ग्रुप जो है अब आगे 5,000 का तो बहुत, मुझे ऐसा लगता है सर, आप 4,000 का, मुझे ऐसा लगता है कि आंकड़ा थोड़ा कम सोच रहे, मुझे ऐसा लगता है कि 5,000 तो नेक्स्ट ईयर ही कंप्लीट हो जाएंगे और उसके आगे बहुत अच्छा आ जाएगा। तो अब जो लोग अभी रनिंग नहीं कर रहे हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, और जो लोग रनिंग कर भी रहे हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अब आपका क्या उन लोगों को आह्वान है, क्या एडवाइस है आपका उन लोगों के लिए? ओके, देखो कैसा है, रनिंग इज द ऐसी एक्टिविटी है कि जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट करता है, उसके लिए कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं है। बराबर। अगर आप कोई एक फुटबॉल खेलना चाहते हो तो आपको कम से कम 22 लोग चाहिए, बराबर है, ग्राउंड चाहिए प्रॉपर मेजर में किया हुआ। बराबर। अगर आप वॉलीबॉल खेलते हो तो आपको उसके लिए भी एक टीम चाहिए। बैडमिंटन खेलते हो उसके लिए क्लोज कोर्ट चाहिए, कोई तो भी आपके अपोनेंट या साथ में चाहिए। पर रनिंग के लिए वो लिमिटेशंस नहीं है। अभी ग्रुप में समझो 50 लोग हैं, अगर 49 आते नहीं तो अकेला भी वो कर सकता है, उसको 49 की जरूरत नहीं है। तो ये एक दिस इज द ब्यूटीफुल एडवांटेज ऑफ रनिंग कि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। अगर आपके दिल में इच्छा हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज द फर्स्ट थिंग। अभी दूसरा ऐसा है कि इनिशियल हेजिटेशन होता है, मुझसे होगा कि नहीं होगा। अभी तक मैं 50 का हो गया हूँ, 45 का हो गया हूँ, मेरे से होगा कि नहीं होगा। या कैसा है, आप जो रनिंग का जो अपने एक माइंड में जो ना है, जो टीवी पर देखते हैं कि भाई जोर से भाग रहे हैं ओलंपिक में, वो उनको लगता है कि मुझे ऐसे ही भागना है। वो एक मिसकंसेप्शन है, वो निकलनी चाहिए कि भाई आपको ऐसा नहीं भागना है। आपको, यू आर नॉट अ प्रोफेशनल रनर, यू आर नॉट रनिंग फॉर अ मेडल, यू आर नॉट रनिंग फॉर अ प्राइज। आपको अपने फिटनेस इंप्रूवमेंट के लिए ही रन करना है, बराबर है। तो उसके लिए जो है, जितना आपसे हो सके उतना ही करो, जो आपकी कैपेसिटी। आपको कोई जरूरत नहीं कि आपकी कैपेसिटी जो नहीं है उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। अपने कैपेसिटी से जितना हो सके उतना करो, मगर एज कोई बार नहीं है, आप किसी एज में भी ज्वाइन हो सकते हो। दूसरा ऐसा है कि जो मैंने कहा कि नीज का प्रॉब्लम आएगा क्या कुछ, अभी इसके लिए एक ही थोड़ा एक वर्ड ऑफ कॉशन ऐसा है कि पहले आप एक बार चेक कर लो कोई मेडिकल आपके कोई इश्यूज है क्या, बराबर है। अगर सीरियस इश्यूज है तो देन यू हैव टू थिंक अबाउट। मगर छोटा मोटा किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसके लिए तो ये जरूरी है, वो तो निकल जाती है। अभी आई विल गिव फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम अमरावती रोड रनर ग्रुप। हमारे एक रनर थे, उनका 2 साल पहले उन्होंने ज्वाइन किया। उनको हाई कोलेस्ट्रॉल था, शुगर भी था, बराबर है, और उनका वेट था 150 kg, 115 kg था, बराबर है, 115 किलो था। बट उन्होंने, किसी ने तो भी उनको कहा कि भाई ऐसा ऐसा ग्रुप है, आप ज्वाइन हो जाओ। तो विथ लॉट ऑफ हेजिटेशन ही ज्वाइन द ग्रुप कि भाई करूँ नहीं करूँ, ये सब होगा नहीं होगा, मुझे आने देंगे, इतना 115 किलो होगा देख के उन्होंने ज्वाइन किया। वेरी सिंसियर पर्सन, मतलब वो रमेश भाई, आपकी जानते हो उनको। अभी उनका वेट 65 kg है, मतलब 45 kg ही लॉस द 45 kg विद इन 2 years। उनके डाइट में कोई चेंजेस नहीं हुए, जो करते थे वही करते आ रहे, बराबर है। खाली एक ही चेंज हुआ कि वीक में 6 days वो रेगुलर वर्कआउट के लिए आते। दैट इज द ओनली चेंज इन हिज लाइफ। बिकॉज ऑफ दैट चेंज ही रेड्यूस फ्रॉम 150 to 65। और उन्होंने जो मुझे फीडबैक दिया है कि सर मेरे जो शुगर की या ब्लड प्रेशर की या इसकी गोलियां थी वो 5 लेता था, अभी मैं 0 हो गया हूँ, मुझे कोई टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। तो ये दिस इज द एग्जांपल। ये सबके बोलने का मतलब है कि ये पर्टिकुलर एज में गोलियों का टिफिन बॉक्स बन जाता है। वो टिफिन बॉक्स जो है रनिंग छुड़वा देती है आपका। करेक्ट। आपको इतनी सारी गोलियां लेने की जरूरत नहीं है।
डॉक्टर का खर्चा बचेगा, बचेगा। गोलियों में दवाई का खर्चा बचेगा। बराबर। केवल एक डिसिप्लिन अगर आपके जीवन में आ गया करेक्ट, करेक्ट। और ये स्पोर्ट अगर आपके जीवन में आ गया, ये हम्म, आप हमारे सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। आज 67 68 की एज में भी बाय ग्रेस ऑफ गॉड आप इतने फिट है और इतनी बढ़िया अपनी हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं, कोई प्रकार से कोई शिकायत आपको नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अभी उम्र को लेके चिंतित है, उनको ऐसा लगता है भाई हम 50 का हो गया, 55 का हो गया, 60 का हो गया, तो अब तो मेरा सब खत्म ही में जमा है, बराबर। अब मुझे कुछ नहीं करना। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों ने वापस से सोचने की जरूरत है। करेक्ट, ऐसे लोगों को उन्होंने एग्जैक्टली। वापस से सोचना चाहिए और ऐसे स्पोर्ट्स ज्वाइन करने चाहिए बराबर। जिससे उनका लाइफ स्पैन बढ़ सके। अभी ये हम लोग जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसका एक पर्पज ये भी है कि लोगों के पास एक मैसेज जाए कि भाई जो भी इंटरेस्ट है वो कांटेक्ट कर सकते हैं अमरावती रोड रनर्स ग्रुप के किसी भी पहचान वाले मेंबर से, मुझे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए एज की कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसा है कि जो लोग ज्वाइन होते हैं उनको इनिशियली हम रनिंग करवाती ही नहीं है, उनको बोलते हैं कि भाई 15-20 दिन, 1 महीना आप खाली वॉक करो, वॉक बस जस्ट वॉक करो, थोड़ा थोड़ा रन करते जाओ जितना हो सके उतना। धीरे 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 कैसा है, एक माहौल होता है, आदमी अकेला ये कर नहीं सकता है। रनिंग इज अ ग्रुप एक्टिविटी है। बराबर। अब अकेला आदमी है ना, कुछ दिन करेगा, बाद में एक दिन नहीं किया, कंटाला आएगा, फिर दूसरे दिन नहीं करेगा तो वो निकल जाएगा। मगर ग्रुप एक्टिविटी में क्या होता है, एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, दूसरे को देख कर वो भी मोटिवेट होता है, और ये धीरे 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 जो है वो उसमें इन्वॉल्व होता है। और मैराथन का एक सबसे ब्यूटीफुल थिंग ये है कि जैसा मैंने कहा, मैं बैडमिंटन खेलता था, बराबर है, और बहुत से लोग बाकी स्पोर्ट्स खेलते हैं, मगर उनको आए, प्रैक्टिस किए, चले गए, उसमें कोई इसके शौक कोई चेंज नहीं है, बराबर है। उनका कोई टारगेट नहीं होता है कि भाई आज मुझे इतने मिनट में गेम करना है या इतने में करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो दे जस्ट प्ले फॉर द फिटनेस, दे एंजॉय, नथिंग रॉन्ग इन इट। मगर मैराथन का एक ब्यूटीफुल एडवांटेज ऐसा है कि जब आप किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो तो आपके पीछे आपके आगे एक टारगेट रहता है, और जब आपके आगे एक टारगेट होता है तो आपके जो वर्कआउट है उसमें एक डिसिप्लिन आता है कि मुझे मालूम है कि भाई मुझे ये 21 किलोमीटर करना है या 42 करना है, तो मुझे ये ऐसा नहीं चलेगा, बराबर, सब लोग कर रहे तो मुझे भी करना पड़ेगा। और वो उसमें वो मिल जाता है, और धीरे धीरे, जैसा मैंने कहा कि जो नए लोग हैं वो धीरे, अभी तो कुछ दिन पहले एक ज्वाइन हुए 8-10 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि मुझे सर यवतमाल मैराथन करने, हाफ मैराथन। मत करो, अभी आपको 15 दिन हुए और 1 महीना आप वॉक करो, धीरे धीरे रन करो, बहुत टाइम है अपने पास, आराम से। तो ऐसा उनको हम थोड़ा एजुकेट करते हैं। तो ये दिमाग से किसी के भी मिसकंसेप्शन निकाल देना चाहिए कि मेरे से अभी नहीं होगा। ओनली अगर सीरियस मेडिकल इश्यूज है देन कुछ रिजर्वेशंस हो सकते हैं, मगर नॉर्मल आदमी है, चलता फिरता है, तो उसके लिए रनिंग कभी भी ज्वाइन कर सकता है। और कोई भी अगर इंटरेस्ट है, they are all welcome in our group. We will advise them without any cost. So please join अमरावती रोड रनर्स अगर आपको अपने जीवन में बदलाव लाना है। तो सर, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला, आप आए और बहुत अच्छी बातें आपने रनिंग के बारे में, फिटनेस के बारे में, ओवरऑल जीवन के बारे में हमें बताई। हम आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एक नीलेश में जो जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया वेट लॉस का, वैसे ही एक एग्जांपल, जैसा कि वेलनेस क्या होता है लाइफ में, उसका एक जीता जागता एग्जांपल जो है, मुंबई में था मैं, और मेरे ग्रुप में एक आनंद करके था, मिडिल एज आदमी था, अराउंड 50। उसको कॉमरेड की दिल से इच्छा थी, मगर उसको थोड़ा हार्ट रिलेटेड कुछ इश्यू थे। उसका अच्छा बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेस है, और उसकी वाइफ उस टाइम हाई कोर्ट में एडवोकेट थी, अभी शायद जज है। तो उसको ये खराब आदत थी, ही वॉज अ हेवी ड्रिंकर। ओके। तो घर वाले सब परेशान थे कि भाई ये ड्रिंक्स करता है, बहुत ज़्यादा करता है, फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा है। तो उसने कॉमरेड जब रजिस्ट्रेशन किया, तो मैंने कहा आनंद था, एक काम है, जब तक कॉमरेड ख़त्म नहीं होता है, अगर मुझे पता चला कि तूने ड्रिंक किया, मैं नेक्स्ट दिन निकाल दूंगा तुझे ट्रेनिंग से। इतनी स्ट्रिक्ट वार्निंग थी। उसने दिया, छोड़ दिया। और जैसा मैंने कहा था ना कि 4 महीना उसने जो कहा वो किया। अच्छा। कुछ उसने अपना दिमाग यूज ही नहीं करो, जो सर बोल रहे वही करना है, वही किया। सही है। और उसने कॉमरेड मैराथन, उसको हार्ट जो प्रॉब्लम था उसके लिए वो हार्ट सर्जन के पास गया हिंदुजा में। तो हार्ट सर्जन ने कहा कि तुम मत करो, तुम अब साउथ अफ्रीका से वापस नहीं आओगे, बराबर है,
तो पूरा ये हो गया। मतलब उनकी वाइफ काफ़ी डिटरमिन्ड थी, तो बोले सर ये ऐसा बोल रहे क्या करना चाहिए? मतलब एक काम करते हैं, कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है उस वो हार्ट रिलेटेड डॉक्टर है उसके पास जाते। तो वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि कैसा है, थोड़ा रिस्क लेके कर सकते हो। बोले थोड़ा रिस्क लेके ना फिर लेते हैं, चलो। इतना रिस्क लेके वो आया, उसने कंप्लीट किया। तो जैसा दीपमाला के बारे में हुआ उतना ही टेंशन मुझे उसका था अच्छा। कि भाई ये पहुंचता कि नहीं पहुंचता है, बराबर है। जब पहुंचा तो जैसा मैंने कहा नहीं, उसको जितनी खुशी हुई ना उससे 10 गुना खुशी मुझे हुई। बराबर है, सही है। उसका और आगे का ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऐसा है कि वो मैराथन करके आया, फिर उसका रूटीन लाइफ पे आया, वो अपने चालू हो गया उसका ड्रिंक्स लेना वगैरह वगैरह। तो उसकी वाइफ थी, वो एक दिन मेरे पास आई, बोले सर ये इतना सुधर गया था अब फिर से बिगड़ गया, आप इसको फिर से कॉमरेड ले जाओ। तो ये सब जो है, ये दिस इज द वन एग्जांपल, बट दिस हैपेंस विद मेनी पर्सन्स। अगर वो लाइफ में डिसिप्लिन लाते हैं, फिटनेस का इंपॉर्टेंस समझते हैं, तो लाइफ में से काफी खराब चीजें खत्म हो जाती। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बात तो एकदम सही है कि अगर लाइफ में से खराब चीजें आपको निकालनी है तो आपको कुछ अच्छी चीजों को आपके जीवन में लाना पड़ेगा, और रनिंग उसमें से एक है। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो बहुत धन्यवाद सर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने आज समय निकाला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे अमरावती रोड रनर के संस्थापक श्री दिलीप पाटिल सर, जिनसे आज हमने विस्तार से चर्चा की, और हमें आशा है कि आप में से कई लोग मोटिवेट हुए होंगे कि अपने जीवन में और कुछ नया करें। ऐसे ही दिलचस्प शख्सियतों से मिलना हमारा जारी रहेगा। आप देखते रहिए द स्टोरी ऑन मंडल न्यूज़। धन्यवाद। धन्यवाद।